एक सवाल है कि ये अब जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे अमल दरामद नहीं किया तो ये तौहीन अदालत का केस बनता है या इस पे आर्टिकल 6 लगेगा? क्योंकि फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान पे आर्टिकल 6 लगेगा। अच्छा, मैचों के बाद ये नेशनल चैनल पे बैठ के बात ये कि वो पॉलिटिकल बात और है। आर्टिकल 6 तो आपको पता है सबवर्जन पे लगता है, एब्रोगेशन पे लगता है, यानी कोई डिक्टेटर आके, लेकिन आर्टिकल 4 और 5 बड़ा वाजे तौर पर लगता है। और ओथ तोड़ा है, यानी इलेक्शन कमीशन का अपना ओथ पढ़ लें, आर्टिकल 4 पढ़ लें, आर्टिकल 5 पढ़ लें, और ये देखें इन्होंने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी की है, इनको अमानत मिली है। हम यानी इलेक्शन कमीशन हमारे टैक्सेस पे पैसे और इलेक्शन का काम किया है, आप भी गवाह हैं। 7 अप्रैल आपको याद होगा जब नो कॉन्फिडेंस मूव का इलेक्शन केस चल रहा था, 5 बजे की दोबारा हियरिंग से पहले बुलाया गया, इलेक्शन कमीशन रोस्टर पे आया, उनसे पूछा इलेक्शन करा सकते हैं? उन्होंने कहा 5 महीने में इलेक्शन नहीं करा सकते। भैया इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन कराना है, अगर ये इलेक्शन नहीं करा सकता तो क्या कर रहा है, किस बात के पैसे ले रहा है? व्हाई दे आर वेस्टिंग द पब्लिक मनी? अच्छा, अभी तक ये काम जो किया है वो किरदार सामने नजर आना चाहिए इनका। इसमें अब जुदून साहब जरा सुने कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने तो ऐलान कल रात को किया ना, हमें तो इस ऐलान का या इस खबर का काफ़ी दिनों से पता था, और हमारे बहुत से जो मेहमान हैं, जो पार्लियामेंट के मेंबर थे, वो यहाँ पे बैठ के जहाँ आप बैठे हुए हैं, वो हमें क्या क्या कहते रहे हैं, सुने जी जरा। ये जो सेटअप आया है, ये मैं आपको बता दूं, ये कोई 2 या 3 माह के लिए नहीं आया, ये लंबा चलेगा। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो तकरीबन 6-7 महीने तक पंजाब के निगरान वज़ीर आला रहेंगे। हम सुन रहे हैं, हमें पता लगता है, असेंबली में बातें हो रही है, और ये भी है कि कह रहे हैं कि अगस्त के महीने में करारदाद आएगा और उसके ज़रिए से कौमी असेंबली को मज़ीद तवसीह दी जाएगी 6 माह के लिए, ये भी हम सुन रहे हैं। तो जदून साहब, ये जो अक्टूबर में ऐलान किया गया ना 8 अक्टूबर को इलेक्शन का, ये भी मशकूक है। आप 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे, आप इसको अगले साल लेके जाएंगे, क्योंकि 8 अक्टूबर तक कोई हालात लगता नहीं हुकूमत की फेवर में बनेंगे। अब देखें, सदीक अज़हर साहब ने बड़ी बातें की हैं, इनको लोअर हाई कोर्ट पे कौन कंटेम्प्ट गया, उन्होंने कहा कि हम रिटर्निंग अफसर नहीं देते इलेक्शन कमीशन को, हम प्रिजाइडिंग अफसर नहीं देते, फाइल करें सुबह जाकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चीफ जस्टिस हाई कोर्ट पे, जी इनको हमला नहीं था। हमारा जो इलेक्शन कमीशन, तो ये जो इलेक्शन कमीशन है उसने ये जिक्र किया अपने इसमें देखें ना, उन्होंने इसमें ये चीज़ें जिक्र, उन्होंने कहा इन लाहौर हाई कोर्ट का जिक्र किया है, लाहौर हाई कोर्ट का इसमें जिक्र नहीं किया, फिर इनवैलिड हो गया ना। इलेक्शन कमीशन के पास नहीं, मेरी बात सुन लेना आप, इलेक्शन कमीशन के पास ना अपना कोई सिक्योरिटी का स्टाफ है, ना उनके पास कोई रिटर्निंग अफसर हैं। ये इंडिया की तरह इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं है कि हर चीज़ इसके पास अपनी मशीनरी नहीं है। इसने सिक्योरिटी कहाँ से लेनी है, इसे फाइनेंस कहाँ से लेना है, इसने बाकी चीज़ें, तो आपने उसकी इस मजबूरी का फ़ायदा उठाया ना? आपने नहीं, हमने मजबूरी का नहीं फ़ायदा उठाया, हमने जो उसके फैक्चुअल पोजीशन थी गवर्नमेंट ने उसके सामने रख ली कि ये फैक्चुअल पोजीशन है। इस रात में अगर आप इलेक्शन कराते हैं तो आप देखें जो फोर्सेज हैं वो अब बॉर्डर पे लड़ेंगी, या कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप मैं ये नहीं चाहता क्योंकि आप एडवोकेट जनरल हैं, नहीं मैं उनको डिफेंड कर रहा हूं, आप एडवोकेट जनरल हैं, तो आपने तो यही कहना है कि ये इलेक्शन कमीशन ने ये लिख के दिया है, लेकिन हमारे पास तो इलेक्शन कमीशन के इनके पास ये है कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट से जा सकते हैं। देखिए, हमारे पास तो इलेक्शन कमीशन के कल के ऑर्डर से पहले कोई चीज नहीं थी ना, ठीक है ना। बहुत से लोग ये समझ रहे थे कि क्या था ना सर, देखिए पार्टी, बहुत से लोग कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर है भाई, इलेक्शन होगा हर सूरत में। हम कह रहे थे कि बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। अभी देखें पॉलिटिकल पार्टियां, अभी मैं कह रहा हूं कि अब आप अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे। अब देखें इस पे तो आप प्रेडिक्शन, मुझे नहीं पता, प्रेडिक्शन नहीं है ना, आपकी सोर्सेज क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन सोर्सेज यही होती हैं कि पॉलिटिकल पार्टी ने लिस्ट फाइनल किया नहीं की है, उन्होंने रिजर्व सीट तक तमाम कुछ भी नहीं, सोर्स कुछ भी नहीं। देखिए, सीधी सी बात है, अगर इलेक्शन होगा पंजाब में तो पीटीआई जीत जाएगी, इसलिए इलेक्शन नहीं होगा। नहीं, एक और बात है, चलें, ये वैलिड रीजन नहीं है। नहीं, वैलिड रीजन नहीं है। अब देखिए, इलेक्शन जब होता है तो पता चलता है कौन सी पार्टी जीतेगी। ये देखें ना, बाज़ का टेम्पो ऐसा बनता है, जब इलेक्शन शुरू होता है तो जल्द से जुलूस होते हैं, बाज़ का जीतने वाली पार्टी हार जाती है, बाज़ का सर्वे जो है वो उल्टा हो जाता है, कहते हैं ये जीतेगा, ये नहीं जीत सकता, मार्जिन का कोई पता नहीं होता। अब पहले 2018 में पीटीआई किस तरह जीतेगी, कितने ज़्यादा लोग इन्होंने जहाज बार के लाए थे, इनकी अपनी जो है मेजॉरिटी एब्सोल्यूट का किसी पार्टी की मेजॉरिटी थी। लेट्स से कि इलेक्शन होता है, अगर अब इलेक्शन कौन इंश्योर करेगा कि फेयर है? निगरान, ये जो सर्कल बन जाएगा ना, अगर पंजाब के इलेक्शन अभी होते हैं, ये किसी वक्त सर्कल नहीं टूटेगा, फिर कोई निगरान हुकूमत वहाँ पे इलेक्शन। ये 30 अप्रैल के बाद पंजाब की जो निगरान हुकूमत है उसकी क्या आईनी हैसियत है? ये तो आप देखें ना जी, जो बैठे हुए ना, अब इलेक्शन कमीशन का ये आर्डर है, इनके पास ऑप्शन है, चैलेंज करें जी इलेक्शन डेट हो गया।